पाप मोचिनी एकादशी व्रत कथा। नमस्ते भक्तों, आज हम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी की उस पावन कथा का श्रवण करेंगे जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के भयंकर से भयंकर पापों का नाश हो जाता है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। प्राचीन काल की बात है। चैत्रत नामक एक अति सुंदर वन था। उस वन में चारों ओर सुगंधित पुष्प खिले रहते थे और गंधर्व कन्याएं वहाँ विहार करती थी। इसी अत्यंत रमणीक वन में महर्षि च्यवन के पुत्र मेधावी ऋषि कठिन तपस्या में लीन थे। मेधावी ऋषि अत्यंत तेजस्वी, युवा और कामदेव के समान सुंदर थे। एक दिन मंजुघोषा नाम की एक सुंदर अप्सरा वहाँ से गुजरी। ऋषि के अलौकिक तेज और उनके सुंदर रूप को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने ऋषि की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मंजुघोषा ने अपनी मधुर गायकी, नृत्य और कामुक चेष्टाओं से ऋषि को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेधावी ऋषि का मन अपनी तपस्या से डगमगाने लगा और वे उस अप्सरा के प्रेम जाल में फंस गए। मंजुघोषा के प्रेम में ऋषि इतने मग्न हो गए कि उन्हें दिन और रात का अंतर ही पता नहीं चला। उन्हें समय का बिल्कुल भी बोध नहीं रहा। इस प्रकार काम वासना के वशीभूत होकर उन्होंने मंजुघोषा के साथ कई वर्ष बिता दिए। एक दिन जब मंजुघोषा ने वापस स्वर्गलोक जाने की अनुमति मांगी, तब ऋषि को अचानक अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें अपनी वर्षों की तपस्या के नष्ट होने का गहरा दुख हुआ। जब उन्होंने समय की गणना की तो वे दंग रह गए कि उन्होंने अपनी तपस्या का इतना लंबा समय केवल भोग विलास में व्यर्थ गवा दिया। क्रोध और ग्लानि के कारण ऋषि मेधावी विवेक खो गया उनका। उन्होंने अपनी तपस्या भंग करने का उत्तरदायी मंजुघोषा को माना और क्रोध में भरकर उसे श्राप दे दिया कि हे दुष्ट, तूने मेरे तपोबल को क्षीण किया है, इसीलिए तू अभी इसी क्षण पिशाचनी बन जा। ऋषि के श्राप के प्रभाव से वह सुंदर अप्सरा तुरंत एक कुरूप पिशाचनी बन गई। वह ऋषि के चरणों में गिरकर रोने लगी और क्षमा मांगते हुए बोली, हे ऋषिवर, मुझ अबला पर दया करो। कामदेव के प्रभाव में आकर मैंने यह अपराध किया। कृपया मुझे इस भयानक श्राप से मुक्ति का मार्ग बताएं। मंजुघोषा की करुण पुकार सुनकर ऋषि का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने संयमित होकर कहा, हे मंजुघोषा, अब क्रोध शांत हो चुका है। तूने अपराध तो बड़ा किया है, परंतु इस पिशाच योनि से मुक्ति का एक ही मार्ग है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी आने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तू इस व्रत को विधि विधान से कर तो तेरा यह पिशाच रूप स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात मेधावी ऋषि स्वयं भी अपने पिता महर्षि च्यवन के पास गए और अपना अपराध स्वीकार किया। च्यवन ऋषि ने भी उन्हें यही परामर्श दिया कि अपनी खोई हुई आध्यात्मिक शक्ति और पवित्रता पाने के लिए पाप मोचिनी एकादशी का व्रत ही सर्वश्रेष्ठ है। पिता की आज्ञा मानकर मेधावी ऋषि और उधर मंजुघोषा दोनों ने पाप मोचिनी एकादशी का निर्जला व्रत रखा और पूरी निष्ठा के साथ
भगवान मधुसूदन की आराधना की। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा के पिशाचनी रूप का अंत हुआ और वह पुनः एक दिव्य अप्सरा बन गई, स्वर्गलोक को चली गई। वही मेधावी ऋषि के भी सभी पाप नष्ट हो गए और उनका तपोबल पुनः जागृत हो गया। वे फिर से शुद्ध होकर अपनी साधना में लीन हो गए। अतः भक्तों, जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसे 1000 गोदानों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह एकादशी हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य से कितनी भी बड़ी भूल क्यों न हो गई हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है और प्रायश्चित करता है तो प्रभु उसे क्षमा अवश्य करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।